अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीसी न्यूज़ इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट मंसूर जफर। यहाँ खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद में डेंगू लार्वा के हवाले से। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके में डेंगू लार्वा की शिकायत रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। अब तक इस्लामाबाद में 144 से जायद केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से बाराकऊ के इलाके में आगाही मुहिम और वाक का सिलसिला भी शुरू किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हालिया मानसून की बारिशों के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। कश्मीर और मरी समेत दीगर अजला से भी डेंगू लार्वा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ में सबसे ज्यादा मुतासरा मरीज सामने आ रहे हैं। डेंगू के हवाले से आगाही मुहिम और वाक का भी सिलसिला जारी और सारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के डायरेक्टर डॉक्टर मजहर का कहना था कि इदादत शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक डेंगू के 144 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी होली फैमिली में 51, बाराकऊ अकबर न्याजी अस्पताल में 28, पोली क्लिनिक में 14, पिम्स अस्पताल में 12, रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल में 11, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 11, जबकि दीगर निजी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज व मुआवजा जारी है। डीएचओ ऑफिसर के मुताबिक मरीजों में 69% मर्द और 31% खवातीन शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर मरीजों की उम्र 20 से 39 साल और 40 से 51 साल के दरमियान है। मरी में 77 और बाराकऊ में 68 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सईदा राशिदा बतूल का कहना था कि इस्लामाबाद में डेंगू के खिलाफ 300 से ज़्यादा टीमें काम कर रही हैं, जो मुख्तलिफ यूसीज में घर घर जाकर इंडोर और आउटडोर स्प्रे कर रही हैं। एमरजेंसी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अस्पतालों में बेड्स, वैक्सीनेशन, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, ताकि किसी भी वक्त मरीज को बर वक्त इलाज मुयसर हो सके। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। मजीद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम जी डेंगू का ये जो बारिशों के बाद मानसून का जो एक स्पेल था, उसके बाद ये केसेस में पीक आया है। और चूँकि फ़्लड की जो सिचुएशन है उसमें मूवमेंट भी बहुत है, कश्मीर से भी है और बाकी इलाकों से भी। और ये जो आउटब्रेक हमारा हुआ है ये बाराकऊ में इनिशियली तो मरी में आउटब्रेक था, और फिर वहाँ से चूँकि बाराकऊ में बहुत मूवमेंट है, यहाँ से लोग जाते आते, उनके कुछ लोगों के परमानेंट घर इधर हैं, उधर उनके आबाई घर हैं, तो वो ट्रांसमिशन होती रही है वायरस की। तो बाराकऊ में हमारे अराउंड 74 केसेस आए हैं, और ओवरऑल हमारे 144 हैं इस्लामाबाद के। तो हम चूँकि इस्लामाबाद को मैं देख रही हूँ और मैं इस्लामाबाद के बारे में आपको बताऊँगी, तो हमारी टीम्स जो हैं ग्राउंड पे हैं। 300 टीम्स हैं हमारी जो कि फील्ड में हैं, और स्पेशली हमने फोकस जो अभी किया हुआ है बाराकऊ को किया है। स्वीप एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं। हमारी पूरा लास्ट मंथ से एवरी वीक ये नहीं, हमारी ये होता है कि जो एडजॉइंट जो हमारी यूसीज़ हैं वहाँ से भी स्टाफ आता है और एंटोज़ आते हैं, और सब मिल के पूरे इलाके को स्वीप करते हैं, घरों की इंडोर विज़िट्स करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं, वेक्टर जो सर्विलेंस है, और जो सोर्स मैनेजमेंट होती है कि जहाँ पे वो ब्रीड कर रहे हैं मॉस्किटोज़, उनको हमने खाली करना है। उनको बताया जाता है घर वालों को कि वहाँ पे पानी खड़ा ना होने दें, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसी तरह जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हो रहे हैं, अगर कोई पॉजिटिव केस है तो इंडोर रेजिडुअल स्प्रे होता है, और उसके उस घर के अराउंड तकरीबन 30 घर हैं, उनको ये जाके विज़िट करते हैं और वहाँ पे भी स्प्रे करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक से फॉगिंग शुरू की है, क्योंकि एडल्ट जो मॉस्किटोज़ हैं उसकी हमें ज़ाहिर है पॉपुलेशन देखी है कि हम ग्रो कर रही है, तो हमने बाराकऊ में तमाम इलाके में हमने स्प्रेज शुरू कर दी हैं, फॉगिंग शुरू की है। अच्छा मैम, मुझे ये बता दीजिएगा, जिस तरह आप ये आपकी टीम जो काम कर रही है, स्प्रे जी वगैरह कर रही है, ये टोटल इसमें आपकी ये इस्लामाबाद पिंडी में टोटल कितनी टीम है आपकी, यानी कि डेली बेसिस जी पे जी कर रही है? इसमें कैजुअलिटी भी कोई हुई है, कोई ऐसे नहीं नहीं, कोई? अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई सीरियस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। हॉस्पिटल से भी हमारे पास डाटा आ रहा है, तो पेम्स पॉली क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल का भी डेली हमारे पास शेयर हो रहा है। ठीक है। तो इतनी कोई वो सीवियरिटी नहीं है, कोई सिम्टम्स जो हैं स्टेबल हैं तमाम पेशेंट्स। जितने ये हॉस्पिटल्स हैं, ये आपके साथ क्या मुंसलिक है? कोई ऐसा बिल्कुल। कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास, या ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, या आपका बंदा कुछ जाता है जी या जी वहाँ पे ये? जी जी बिल्कुल, वहाँ हम एक ही डैशबोर्ड जो है हम
ہمارا جوائنٹ ڈیش بورڈ ہے جس میں وہ رپورٹ کرتے ہیں، پیشنٹس پازیٹیو آتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ہماری کوآرڈینیشن کنٹینیوس آپس ہماری ہے، لائزون ہے. وہاں پہ جو لائف سیونگ میڈیسن ہے ہم نے انشور کیا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہوں. ان کیس خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلس کو تو DHO آفس کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ہمارے پاس اسٹاکس ہیں. ہاسپٹل میں ابھی تک اسٹیبل ہے. بیڈز جو ہیں وہ ہم نے ڈیڈیکیٹڈ بیڈز رکھے ہوئے ہیں تمام ہاسپٹلس، پبلک اور پرائیویٹ. اور ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں منسٹری کے لیول پہ بھی. منسٹری بالکل ان کی جوائنٹ سیکٹری صاحب، ابھی فیڈرل منسٹر صاحب نے کل میٹنگ چیئر کی ہے. تو وی آر آن ایٹ، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی DC صاحب بھی ہماری ریگولر ویکلی میٹنگ لیتے ہیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم کرٹیل کر لیں گے، اور ہوپ فلی سویئرٹی یعنی اس طرح ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے کسی کی زندگی جو ہے وہ اس کا لاس ہو. لیکن پیغام یہی ہے ہمارا کہ ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا. یہ صرف ایک ہیلتھ کی ٹیمز نہیں اس کو روک پائیں گی، یہ کیونکہ یہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایجوکیشن سے بھی ہیں، سینیٹیشن والے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا سالڈ ویسٹ جو ہے وہ بھی مینیج ہونا چاہیے. کافی پائلز پڑی جاتی ہیں گاربیج ادھر ادھر. تو لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں، گھروں میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں. اور میں میڈیا سے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے آج بھی، اور ہماری آج ایکٹیویٹیز بھی ہوئی ہیں 12 کو میں، آپ نے اس کو بھی وہاں پہ بھی تھے. تو میسیج آپ کی طرف سے یہی جائے، لوگوں کو اویئرنیس کا میسیج آئے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بس وہی سمپل سی ہے. صفائی ہمارے مذہب جو بیسک چیز ہے صفائی ہے، تو ہاں نصف ایمان ہے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے، اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کریں گے. اس سال ابھی تک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ زیادہ کیسز آ جائیں تو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہمارے آئی وش آئی ہوپ کہ ہم یہ کر پائیں کہ کوئی بھی جو پازیٹیو کیس آتا ہے اس کو ہم ایک بیڈ نیٹ بھی دے دیں، تاکہ وہ خود نہیں اگر کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ انشور کریں کہ وہ بیڈ نیٹس یوز کریں، اس میں سوئیں، تاکہ کوئی مچھر ان کو بائٹ کر کے انفیکٹ ہو کے تو وہ باقی کمیونٹی، باقی ان کے گھر والوں کو انفیکٹ نہ کریں. جیسا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سیدہ راشدہ بطول کی گفتگو سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حفاظتی تدابیر کو ضرور اپنائیں، صفائی نصف ایمان ہے. اسی کے ساتھ منصور ظفر کو دے اجازت. دیکھتے رہیں CCN نیوز اسلام آباد.